नेपाल में हाल ही में राजनीतिक उथल पुथल और सामाजिक असंतोष ने नया मोड़ लिया जब प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए और अंदर घुसकर नारेबाजी करने लगे। यह घटना केवल नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता नहीं दिखाती, बल्कि यह भी संकेत देती है कि नई पीढ़ी, विशेषकर जेन जी, अब चुप बैठने वाली नहीं है। इसमें हम जानेंगे कि जेन जी कौन है, उनकी सोच, विशेषताएं और समाज में उनकी भूमिका क्या है। नेपाल में हाल की स्थिति। नेपाल 2008 से लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन लगातार सरकार बदलने, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक संकट ने जनता को निराश किया है। हाल के विरोध प्रदर्शनों में युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। संसद भवन तक प्रदर्शनकारियों का पहुंचना यह दर्शाता है कि अब जनता, खासकर युवा, सत्ता से जवाब मांग रही है। यह असंतोष सिर्फ राजनीतिक दलों के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे तंत्र के प्रति गहरी नाराजगी है। जेन जी कौन है? जेन जी वह पीढ़ी है जो लगभग 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई है। इस समय 2025, इनकी उम्र लगभग 13 से 28 साल है। ये पूरी तरह डिजिटल युग में बड़ी हुई पहली पीढ़ी है। इनसे पहले की पीढ़ी को मिलेनियल्स यानी 1981 से 1996 और बाद की पीढ़ी को जेन अल्फा जो 2013 के बाद कहा जाता है। जेन जी की प्रमुख विशेषताएं। डिजिटल नेटिव्स। जेन जी को डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है क्योंकि इन्हें इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हमेशा उपलब्ध रहे। ये जानकारी पाने और साझा करने के लिए सबसे ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक। यह पीढ़ी जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर सक्रिय रहती है। नेपाल में संसद पर धावा बोलने वाले युवा इसी पीढ़ी से जुड़े थे। स्वतंत्रता और समानता। जेन जी जाति, धर्म, लैंगिक पहचान और संस्कृति में विविधता को आसानी से स्वीकार करती है। इनके लिए स्वतंत्रता और समान अवसर सबसे अहम है। उद्यमशीलता और व्यवहारिक सोच। स्थिर नौकरियों की बजाय यह पीढ़ी स्टार्टअप्स, ऑनलाइन बिजनेस और फ्रीलांसिंग को महत्व देती है। नेपाल जैसे देशों में बड़ी संख्या में युवा पढ़ाई के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। जेन जी खुलकर मानसिक स्वास्थ्य और तनाव और जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं पर बात करती है। जेन जी और राजनीति की ओर देखें तो ये परंपरागत राजनीति को चुनौती देते हैं, नेताओं से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हैं। नेपाल की घटनाएं इसका प्रमाण है कि नई पीढ़ी लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि कभी कभी गुस्से में उठाए गए कदम, जैसे संसद भवन पर धावा, लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नेपाल के संदर्भ में जेन जी नेपाल की कुल जनसंख्या में युवा सबसे बड़ा वर्ग है और इनमें जेन जी प्रमुख हैं। बेरोजगारी और विदेश पलायन की समस्या इन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। यही वजह है कि वे सरकार से सवाल कर रहे हैं। संसद भवन पर घुसने का कदम यह दिखाता है कि युवा अब सड़कों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से आगे जाकर सत्ता से टकराने को भी तैयार है। इसमें आने वाली चुनौतियां, जैसे सूचना का बोझ, सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें इन्हें भटका सकती हैं। राजनीतिक अनुभव की कमी के होते गुस्से में की गई कार्रवाई लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है। आर्थिक असुरक्षा को देखते हुए स्थिर रोजगार और अवसरों की कमी बड़ी चुनौती है। नेपाल में संसद पर प्रदर्शनकारियों का दावा लोकतांत्रिक असंतोष का प्रतीक है। इसमें जेन जी की भूमिका सबसे अहम रही। यह पीढ़ी डिजिटल, जागरूक, साहसी और बदलाव की भूखी है। आने वाले वर्षों में यही पीढ़ी राजनीति और समाज की दिशा तय करेगी। सरकारों के लिए जरूरी है कि वे इस पीढ़ी की आवाज को सुने और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नीतियां बनाए, क्योंकि जेन जी अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि बदलाव की ताकत बन चुकी है।